अच्छा, कमाल। कैसे हो? शुक्रिया। आप कैसे हैं? भाई बस ठीक ही हूँ मैं। भाई बैठो तो सही। शुक्रिया। वैसे पड़ोसियों को भूल जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप कैसे हैं? सेहत मिजाज बेहतरीन है। भाई बस ठीक। लेकिन ये तुम सूट टाई क्या किसी तकरीब में जा रहे हो? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही के पास आया हूँ। लेकिन ये तैयारी इतनी, किसी तकरीब में जा रहे हो तो मुझे पता है। नहीं, वो बात ये है कि वो असल में मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता था। पहले भी आप मेरी सरपरस्ती करते रहे हैं। आप हमेशा, मेरा मतलब है कि माफ कीजिएगा, कुछ घबराहट आ रही है। मैं जरा पानी पी लूं? तो उधार मांगने आया है, इसको तो एक घमड़ी नहीं दूंगा मैं। मसला क्या है कमाल मियां? शेरवानी साहब, माफ कीजिएगा, आप देख रहे हैं मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। कहो कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ और मुझे आपसे इस तरह से बात करने का कोई हक भी हासिल नहीं है। आए बाय शाये क्यों करते हो? सीधी बात करो। जी जी, वो शुक्रिया। वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी मोहतरमा रोशनारा बेगम का हाथ मांगना चाहता हूँ। ओ खुदाया! मियां कमाल अहमद ज़ैद, जरा फिर से कहो, मैंने सुना नहीं। जी वो मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि अरे मियां शहजादे, मैं इतना खुश हूँ। हर काम इतनी आसानी, तमाम बात इतनी तमाम। अरे मैं तो कब से यही चाहता था, ये तो मेरी दिली ख्वाहिश है। मैं तो हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। खुदा तुम्हें खुश रखे और इज्जत दे। अरे मैं यहाँ अहमकों की तरह क्यों खड़ा हूँ? मैं अभी रोशनारा को बुला रहा था। शेरवानी साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या वो मुझे कबूल फरमाएंगे? अरे कमाल है, तुम जैसा शानदार आदमी, तुम पूछ रहे हो क्या वो मुझे कबूल फरमाएंगी? अरे 1 मिनट में मियां शहजादे, 1 मिनट में। अरे बल्कि वो तो मुंतज़िर होगी। बैठो। रोशनारा, देखो कौन आया है। मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं, ठंडा पसीना आ रहा है, पूरा जिस्म ऐसे कांप रहा है जैसे जैसे कमरा इम्तिहान में होता है। मगर सबसे जरूरी अमर तो ये है कि कोई फैसला हो, ये नहीं कि कोई सोचता रहे और झिझकता रहे और इस इंतजार में रहे कि कोई कौकाब की अप्सरा मिलेगी। वो नहीं मिलती। आज काफी सर्दी है। रोशनारा एक घरेलू खातून है, इतनी बुरी भी नहीं है देखने में, पढ़ी लिखी है, और मुझे क्या चाहिए? मैं इतना खुश हूं कि मेरे कान साए साए कर रहे हैं। और अगर शादी ना करूं तो भी ठीक नहीं होगा। पहली बात तो यह कि मैं 35 साल का हो गया हूं। दूसरी बात यह कि अब मुझे अपनी जिंदगी में कोई बाकायदगी लानी है। मेरा दिल कमजोर है, इख्तिलाजी कल्ब का मरीज हूं मैं, हसास हूं, लिहाजा किसी भी बात पर बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता हूं। मेरे होंठ कपकपाने लगते हैं और कनपटियों में ढोल बजने लगते हैं। लेकिन सबसे बदतरीन कैफियत तो नींद की है। मैं लेटा जरा ऊँगा कि बाएं पहलू में रस्साकशी शुरू हो जाती है, बाएं कंधे में हथौड़े चलने लगते हैं और दिमाग में भी मैं दीवाना मार खड़ा होता हूँ। कुछ देर चहलकदमी करता हूँ, फिर लेटता हूँ, लेकिन जैसे ही आंख लगती है पहलू का पट्टा चढ़ जाता है और दर्द शुरू हो जाता है। सारी रात यही होता रहता है। एक गैर शादीशुदा 35 साल मर्द के लिए ये उम्र तशवीश का बायस है। अच्छा तो आप हैं? पापा ने कहा कोई मिलने आया, मैं नाच चलवा रही थी। कैसे मिजाज है? जी मिजाज बेहतर है। आप कैसी हैं? माफ कीजिएगा, मैं ऐसी गंदी
लिया है, कुछ घर के कामों में लगी हुई थी। आप ज्यादा क्यों नहीं आते हमारे यहाँ? प्लीज बैठिए। शुक्रिया। पता नहीं कितने दिनों बाद आए। कुछ खाएंगे? शुक्रिया, मैं खाना खा कर आया हूँ। आप चाहे तो सिगरेट पी सकते हैं। आज मौसम बहुत बेहतर है। कल इतनी बारिश हुई है कि काम करने वालों ने एक देने का काम है। आपकी फसल की कटाई का काम कितना हुआ? मैंने जल्दी में तमाम खेत की फसल कटवा ली। मुझे अफसोस हो रहा है कि थोड़ी बिल्कुल गड़ सड़ जाए। क्या अच्छा होता अगर मैं एक आध रोज और रुक जाती। लेकिन ये क्या? आपने निहायत सलीके से सदा सूट जेब कर दिया हुआ है। क्या किसी तकरीर में जाना है? और कितने बेहतर लग रहे हैं। आपने इतने जबरदस्त कपड़े क्यों पहने हुए हैं? जी नहीं मिस रोशन आरा, बात बिल्कुल सीधी सी है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब आपसे बात करूंगा। शायद आपको मुसर्रत होगी, मुमकिन है गुस्सा भी आएगा, लेकिन इतनी सर्दी है। क्या बात है? जी, मैं बिल्कुल मुख्तसर बात करूंगा मोहतरमा रोशन आरा बेगम साहिबा। आपको मालूम है बहुत अरसे से, बल्कि अपने बचपन से ही मुझे आपके खानदान को जानने का शरफ हासिल है। मेरी खाला और खालू जिनसे मुझे ये जायदाद विरसे में मिली है, आपके वालिद और मरहूम वालिदा का बेहद एहतराम करते थे। शेरवानी और ज़ैब खानदान बहुत अरसे से एक दूसरे के करीब हैं। इसके अलावा हमारी जमीनें भी एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। और आप तो जानती हैं कि मेरी चिरागा आपके आम के बाग के साथ है। दखलंदाजी के लिए माफी चाहती हूँ। आपने कहा मेरी चिरागा, लेकिन क्या वो आपकी है? जी हाँ, वो मेरी ही है। आपको कुछ गलत फहमी हुई है। वो चिरागा हमारी है, आपकी नहीं। नहीं मोहतरमा, वो मेरी है। खूब, मेरे लिए तो एक नई खबर है। आपकी मिल्कियत कैसे हो गई हो? कैसे? मैं उस चिरागा की बात कर रहा हूँ जो आपके आम के बाग और मेरी ईंटों के भट्टे के दरमियान है। जी हाँ, वही, वो हमारी है। नहीं, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है मोहतरमा रोशन आरा बेगम साहिबा, वो मेरी है। जरा याद करने की कोशिश कीजिए कमाल अहमद ज़ैब साहब, ये इतनी पुरानी बात तो नहीं जब आपको विरासत हासिल हुई। जहाँ तक मुझे याद आता है वो हमेशा से हमारी थी। लेकिन माफ कीजिएगा, ये सच नहीं है। ये सब तो रिकॉर्ड पर है। ये सच है कि बहुत पहले इसकी मिल्कियत मुतनाज़े थी, लेकिन अब हर कोई जानता है कि वो मेरी है। इसमें बहस करने की क्या गुंजाइश है? आप इत्मीनान से जरा मेरी बात सुने। मेरी खाला जान की दादी ने ये जमीन आपके दादा के किसानों को एक मुख्तसर मुद्दत के लिए दी थी, बगैर किसी मुआवजे के, और वो उन पर 40 साल तक आबाद रहे। लेकिन फिर बाद में जब आपकी इसका एक लफ्ज भी सच नहीं है। मेरे दादा जान और परदादा अच्छी तरह जानते थे कि उनकी जमीन सरखंडों वाले खाल कर गए। इससे जाहिर है कि वो जमीन हमारी है। मेरी समझ में नहीं आता इसमें बहस की क्या गुंजाइश है। हाथ कंगन को हार से क्या, मैं आपको कागजात दिखा दूंगा मोहतरमा रोशन आरा साहिबा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं या तो आप मजाक कर रहे हैं या मुझे बहस में उलझाना चाहते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। 300 साल से ये जमीन हमारी है और अब यकायक हमें ये सुनना पड़ रहा है कि ये हमारी नहीं है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। हाँ, मैं जानती हूँ जमीन ज्यादा कीमती नहीं है, 10-20 रुपए की होगी, लेकिन मुझे जो चीज परेशान कर रही है वो है बेइंसाफी। बेइंसाफी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात तो आज जब तक मैं खत्म ना कर लूं। मेरी खाला जान की दादी ने, जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, आपके परदादा के लिए ईंटें बनाई थी। मेरी खाला जान की दादी ने उसके बदले में उनको दादा, दादी, खाला जान, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो जमीन हमारी है, बस बात खत्म। नहीं, वो मेरी है। और अगर आप मुझे 2 दिन तक समझाते रहेंगे और ऐसे 5 सूट भी बदल लेंगे, तब भी वो जमीन हमारी रहेगी। हमारी। मैं आपकी जायदाद नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ जो हमारा है। मोहतरमा रोशन आरा बेगम साहिबा, मुझे उस चिरागा की जरूरत नहीं है। बात तो सिर्फ उसूल की है। अगर आप मुनासिब समझें तो उसे मेरा तोहफा समझकर कबूल कर लें। वो तो मैं भी आपको दे सकती हूँ, क्योंकि जमीन हमारी है। अजीब बात है, अभी तक तो हम आपको बहुत अच्छा दोस्त और बहुत अच्छा पड़ोसी समझ रहे थे। अभी पिछले साल हमने आपको अपना कैरेक्टर मुस्तार दिया था और अब आप हमें चोर बना रहे हैं। आप हमें हमारी ही जमीन तोहफे में दे रहे हैं।
मोहतरमा, इसमें बहस की क्या गुंजाइश है? आप बिना वजह बात को बढ़ा रही हैं। नहीं, आपके कहने के मुताबिक मैं कोई कब्जा ग्रुप हूँ। मेरी अजीज खातून, मैंने आज तक कभी किसी की जायदाद गस्ब नहीं की है और ना ही मैं किसी को ये इजाजत दूंगा कि वो मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाए। ये झूठ है, वो हमारी है। मोहतरमा, माफ कीजिएगा, वो जमीन मेरी है। मैं ये साबित करूंगी। आज शाम अपने कटाई वाले वहां भेजूंगी। क्या? मेरे किसान आज वहां होंगे। मैं उन्हें मारकर वहां से भगा दूंगा। तुम में इतनी हिम्मत है? वो जमीन मेरी है, समझे तुम? मेरी। बाकी तुम्हें चीखने की कौन सी बात है? अगर तुम्हें चीखने, चिल्लाने और फुंकारे मारने का इतना ही शौक है तो अपने घर जाके करना, लेकिन यहाँ पे अपने आप को शराफत की हुदूद में रखना। खातून मोहतरम, अगर मैं एक तरह कल का मरीज ना होता और मेरी कनपट्टियों की रगे अगर फड़फड़ा ना रही होती तो मैं आपसे मुख्तलिफ तरीके से पेश आता। वो जमीन मेरी है। हमारी। मेरी हो रहा है, चीख पुकार कैसी है? पापा, जरा इंसाफ शरीफ को बताए कि वो चिरागा हमारी है या इनकी? अरे मियां साहब, वो जमीन हमारी है। लेकिन हो खुदाया, आपने ये नतीजा कैसे निकाला? और शेरवानी साहब, कम से कम आपको तो कोई माकूल बात करनी चाहिए। मेरी खाला जान की दादी ने ये जमीन आपके दादा के किसानों को एक मुख्तसर मुद्दत के लिए दी थी, बगैर किसी जरा ठहरे प्यारे दोस्त, आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी दादी मोहतरमा ने उस जमीन पे किसानों को ईंटें बनाने का कोई मुआवजा अदा नहीं किया था सालों तक। इस बात को लेकर एक मुकदमा भी चला था। इससे भी सब लोग, आसपास के लोग जानते हैं कि वो जमीन हमारी है। आपने शायद नक्शा नहीं देखा। मैं आप पर ये साबित कर दूंगा कि वो जमीन मेरी है। मियां ये कोशिश भी ना करें। मैं करूंगा। आप चीख किस लिए रहे हैं? आपको चीखने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे भी मैं आपकी जमीन पे कोई काबिज होना नहीं चाहता और ना ही मैं वो छोड़ने का इरादा रखता हूँ जो मेरा है। क्यों छोड़ूं? लेकिन अगर बात यहाँ तक पहुंच ही गई है तो वो जमीन मैं अपने किसानों को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप किस हक के तहत वो जमीन किसी और को दे सकते हैं जो आपकी है ही नहीं? वाकई आपको मुझे इतनी इजाजत तो देनी होगी बरखुरदार कि मैं अपनी जमीन के साथ जो दिल चाहे वो करूं। वैसे भी मैं इस बात का आदी नहीं हूं कि लोग मेरे साथ इस तरह पेश आए। याद रखिए, मैं आपसे दुगनी उम्र का हूं, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे साथ इज्जत से मुखातब हो। नहीं 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 नहीं, आप समझते हैं कि मैं चुगत हूं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप मेरी जायदाद को अपनी कह रहे हैं और मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि मैं बाअदब खड़ा होकर इंसानों की तरह बात करूंगा। अच्छे पड़ोसियों का ये रवैया नहीं होता जो मौला अहमद खान शेरवानी साहब। आप पड़ोसी नहीं बल्कि आप गासिब हैं। अपने आदमियों को जमीन में भेजे पापा, अभी। क्या कहा आपने मुझसे? वो जमीन हमारी है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। देख लेंगे हम, इसका फैसला अदालत में होगा कि वो चिरागा मेरी है। अदालत में? शौक से करो दावा। अरे तुम तो सिर्फ अदालत में जाने के बहाने ढूंढते हो। तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान सिर्फ लड़ने झगड़ने के बहाने ढूंढता था। बराए मेहरबानी मेरे खानदान को बेइज्जत करने से गुरेज कीजिए। मेरा खानदान एक मुअज़्ज़ज़ खानदान माना जाता है और किसी एक फर्द के खिलाफ भी खुर्द बुर्द का मुकदमा नहीं चला, जैसा कि आपके चचा पर चला था। अरे तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान पागल था, दीवाना था। जैसे के फर्द। और तुम्हारी दादी उसे उसे अफीम खाने की लत थी। और तुम्हारी छोटी चच्ची गजाला किसी ठेकेदार के साथ भाग गई। और आपकी वालिदा लंगड़ी थी। मेरे इस तरफ दर्द हो रहा है, मेरा खुदा, मेरा दम घुट रहा है। और तुम्हारे वालिद जुआरी थे और पेटू भी। और तुम्हारी चच्ची कुटती थी, भीख जमालो, दूर दूर तक इसकी शोहरत थी। और आप साजिशी हैं। इसमें ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि आपने इलेक्शन में दादली की थी। मेरे सर दर्द हो रहा है। नीच, झूठा, बेशरम। मेरा हेड कहाँ है? मेरा दम घुट रहा है। मेरा हेड है। सामने जैसा सारा आइंदा कभी अपने नापाक कदम मेरे दरवाजे पर मत रखना। अदालत में दावा जरूर करना, वहां तुम्हें देखेंगे। 20 फजूल आदमी, बात करता है अच्छे पड़ोसी होने की। हमारा बच्चों का जंगली धोखेबाज, एक तो हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा जमा रहा है और सतत जमीन ये है कि हमसे बहस भी कर रहा है। जरा सोचो, इस अहमक की ये जुर्रत कि तुम्हें शादी का पैगाम दे। क्या?
शादी का पैगाम? और नहीं तो क्या, वो यहाँ पे तुमसे शादी करने का पैगाम लाया था। अहमद किस्सा। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसीलिए तो वो यहाँ पे ये तैयार व्यार होके दूल्हा बनकर आया था। मेरे लिए उसे वापस बुलाए उसे। क्या हुआ तुम्हें? किसे वापस बुलाऊं? छोड़ दी। उसे वापस बुलाओ। अच्छा रोना बंद करो, अभी बुला लाता हूँ फिर। इन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया? वापस लाओ आ रहा है वो। अब तुम खुद बात करना, मैं नहीं कर रहा। आ रहा है वो। तुम रोना चीखना बंद करो एक बार। आ रहा है। एक बालिग और गैरशुदा शादी बेटी का बाप होना भी कैसा अजाब है। मैंने खुद को गोली क्यों ना मार ली। एक तो हमने उससे बहस की, बेइज्जती की और फिर धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। और ये सब तुमने किया, तुमने। नहीं, आप में जरा इखलाक नहीं है, बिल्कुल जंगली हो जाते हैं। अरे रास्ता हो जाएगा तो उससे रहना चाहता हूं। हाँ, सारी गलती मेरी है। अगर मैं उनको गोली मार दूं तो याद रखना उसकी जिम्मेदार तुम होगी, तुम। आ गया वो, तुम खुद ही बात करो, मैं नहीं कर रहा। शदीद इख्तिलाफ हो रहा है। और मेरी टांग सुन है, पैरों में चुभन हो रही है। अब माफ कीजिएगा, गुस्से में थे कमाने मजीद साहब। मुझे भी याद आ गया कि वो जमीन आप ही की है। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है और मेरी जमीन, मेरी टांग कांप रही है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। हमसे गलती हुई, मसला सिर्फ उसूल का था। वो जमीन मेरे किसी काम की नहीं, लेकिन उसूल तो उसूल है ना। बिल्कुल, उसूल तो उसूल है। चलिए कुछ और बात करें। क्योंकि मेरे पास इसका सबूत मौजूद है कि मेरी खाला जान की दादी ने ये जमीन आपके दादा के किसान। बहुत हो गया, छोड़िए उसे। पता नहीं बात कहाँ से शुरू करूं। क्या आप शिकार पर जाने वाले हैं? फौरन तो नहीं, अब तो फसल कटने के बाद ही जाऊंगा। हाँ, क्या आपने सुना? मेरा कुत्ता जोजी, आपने तो देखा है उसे, आजकल लंगड़ा रहा है। हाँ, कितनी अफसोस की बात है। कैसे हुआ ये? पता नहीं, या तो कोई चोट लगी है या किसी दूसरे कुत्ते ने काटा है। मेरा सबसे बेहतरीन कुत्ता है वो। कीमत का क्या जिक्र करना, पूरे 30,000 रुपए दिए थे तजम्मुल को मैंने उसके। ये तो बहुत बड़ी रकम हुई कमाल साहब। मेरी नजर में तो बहुत कम कीमत है, लाजवाब कुत्ता है वो। हमारे पापा ने तो टाइगर के सिर्फ 20,000 रुपए दिए थे और टाइगर जोजी से बेहतर है। वाकई टाइगर जोजी से बेहतर है। क्या खुश फहमी है, टाइगर जोजी से बेहतर। यकीनन वो बेहतर है। अभी वो छोटा है, उसे पूरा कर भी नहीं निकाला। चाहे वो कुत्तों के हॉल में हो या जंजीर से बंधा हुआ, अलग ही नजर आता है। माफ कीजिएगा मोहतरमा रोशन आरा साहिबा, आपने शायद इस हकीकत पर तवज्जो नहीं दी कि उसका निचला जबड़ा ऊपर वाले जबड़े से छोटा है और छोटे जबड़े वाला कुत्ता ठीक तरह से मुंह नहीं मार सकता। छोटा जबड़ा? ये तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मोहतरमा रोशन आरा, उसका निचला जबड़ा ऊपर वाले जबड़े से छोटा है। क्या आपने नापा था? जी हाँ, मैंने नापा था। हालांकि वो दौड़ने में अच्छा है। एक बात तो ये है कि हमारा टाइगर का नुस्खा पैरा और मिलावट से पाक है, बिल्कुल नजीबुल परफेक्ट है। उसका सिलसिला या सब तो ततारियों से जाती है, उसके तो हसब नसब का ही नहीं पता। दूसरा वो बुढ़ा फूस और बदशक्ल भी, लकड़ी की तरह सूखा हुआ। बुढ़ा बहुत खूब, मैं उसके बदले में 5 टाइगर गिना दूं। टाइगर, बात करते हुए भी हंसी आती है।
टाइगर जैसे तो दर्जनों कुत्ते आवारा घूमते फिरते हैं या हर गली की नुक्कड़ पर टके टके में मिल जाते हैं। आज तो आप बहुत अजीब बात कर रहे हैं। पहले हमारी जमीन को अपना कह रहे थे, अब जोजी को टाइगर से बेहतर बता रहे हैं। मुझे उस लोगों से बहुत नफरत है जो सच्ची बात कहने की हिम्मत नहीं रखते। आप अच्छी तरह जानते हैं कि टाइगर उस अहमक जोजी से सैकड़ों गुना बेहतर है, लेकिन फिर भी आप वही कहे जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मोहतरमा रोशन आरा, या तो आप मुझे अंधा समझती हैं या बेवकूफ, लेकिन कम से कम आपको ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि आपके टाइगर का निचला जबड़ा ऊपर वाले जबड़े से छोटा है। हरगिज़ नहीं है। छोटा है। बिल्कुल नहीं है। अब चीख क्यों रही है खातूने मोहतरम? मुझे हैरत है कि आप ऐसी अहमकाना बात कर रहे हैं। अफसोसनाक बात है। अब तो वो वक्त आ गया है कि जोजी को गोली मार देनी चाहिए। मोहतरमा माफ कीजिएगा, मैं इस बहस को और जारी नहीं रख सकता। मुझे फिर इख्तलाजी कल्ब महसूस हो रहा है। मुझे हमेशा ये एहसास रहा है, जो शिकारी बहुत ज्यादा बोलते हैं उन्हें शिकार के बारे में कुछ नहीं पता होता है। खातून, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप खामोश हो जाएं। मेरा दिल फटने वाला है। खामोश। मैं उस वक्त तक खामोश नहीं होंगी जब तक आप ये तस्लीम नहीं कर लेंगे कि टाइगर जोजी से बेहतर है। हाँ, बेहतर नहीं है। बेहतर है। मेरा क्या जोजी हुआ? बेहतर है। कैसे शुरू हो गया ये? पापा, सच सच बताएं, कौन सा कुत्ता बेहतर है, टाइगर या जोजी? शेरवानी साहब, सिर्फ एक बात बताएं, आपके टाइगर का निचला जबड़ा ऊपर वाले जबड़े से छोटा है कि नहीं? हाँ या नहीं? अगर है भी तो क्या ये इतनी अहम बात है? क्या हुआ अगर है? वैसे भी उससे बेहतर कुत्ता पूरे मुल्क में नहीं है। मेरा कुत्ता जोजी भी बेहतर है। अब ये सच भी बात बता दें आप। ऐसी जज्बाती होने की बात नहीं है कोई ये। कि जोजी में कुछ खूबियां जरूर है। वो अच्छी नस्ल का है, उसकी चाल अच्छी है, पट्टे मजबूत है, वगैरह वगैरह। लेकिन कुत्ता, अगर तुम सचमुच जानना चाहते हो तो उसमें दो खामियां हैं। एक कि वो बुढ़ा है, दूसरा ये कि उसका निचला जबड़ा छोटा है। माफ कीजिएगा, मेरी हरकतें कल जरा तेज हो रही है। आपको वो कमाली साहब की शिकायत तो याद होगी। मेरा कुत्ता जोजी नवाबजादा चौधरी जमील के कुत्ते के शाना बशाना जा रहा था और आपका टाइगर पीछे रह गया था। इसलिए क्योंकि नवाबजादे ने उसे चाबुक मारा था। बिल्कुल दुरुस्त। तमाम कुत्ते खरगोश की मुंह पर लगे हुए थे, लेकिन आपके टाइगर ने भेड़ की टांग पर मुंह मारना मुनासिब समझा। उसे खरगोश और भेड़ के दरमियान फर्क ही मालूम नहीं था। बात नहीं है। वैसे इस बात में मैं बहुत हसास हूँ, इसलिए बेहतर ये होगा कि बात को यहीं खत्म करो। उसने भेड़ की टांग पे मुंह इसलिए मारा था क्योंकि अच्छी नस्ल के कुत्ते को सब रश की निगाहों से देखते हैं। वैसे आप भी गुनाहों से पाक नहीं है जरा। आपको जैसे ही कोई टाइगर से बेहतर कुत्ता नजर आता है, आप उसमें कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे भी अच्छी तरह याद है। मुझे भी अच्छी तरह याद है। क्या याद है तुम्हें? मेरा दिल बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे। दम घुट रहा है। किस किस्म के शिकारी हो तुम? तुम्हें तो बावर्ची खाने में चूल्हे के पास खड़े होकर आलू छीलने चाहिए। खरगोश का शिकार तुम्हारे बस की बात नहीं है। वैसे तुम हो किस किस्म के शिकारी? तुम जैसे मरीज को तो घर पर बैठ के आराम करना चाहिए। इस तरह घोड़े की कमर पर झूलना नहीं चाहिए अगर तुम शिकारी हो तो। नहीं, लेकिन तुम्हें तो घोड़े पर सवार होना है बस ताकि तुम दूसरे के कुत्तों में नुक्स निकाल सको और सबको परेशान करते फिरो। मैं बहुत हसास हूँ, इसलिए बेहतर है कि इस मौजू को यहीं खत्म कर दें। इसके अलावा ये कि तुम शिकारी नहीं, आप साजिशी और चालबाज हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि आप सिर्फ सवारी इसलिए करते हैं क्योंकि आप नवाबजादा की चमचागिरी करते हैं। तो फिर साजिशी। हिलो मत। दवाइयों की दुकान। साजिशी, बुड्ढा फूस, चराग लुमड़ी। खामोश हो जाओ वरना अभी मैं तुम्हें सबसे खराब बंदूक में तीतर की तरह गोली मार दूंगा। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि आपकी मजलूम बीवी आपकी पिटाई करती थी। मेरा खुदा, मैं मर रहा हूं। और तुम्हारी पुप्पी मुझ पे डोरे डाला करती। मेरा दिल पसीने तोड़कर बाहर निकल रहा है। मेरा कंधा फट के रहता होगा। डॉक्टर। नौसरबाज, शरपसंद, मखबूत और हवास, कमील फितरत, अजीबुल तबीयत। किस किस्म के शिकारी हो तुम? घोड़े पर तो तुम बैठ नहीं सकते।
इतनी आसानी से नहीं मरते। ए, उठो। उठो क्या नहीं? उठो। हाँ, ये तो मर गया। वो खुदा की तरह बुरा वक्त है। मैंने खुद को गोली क्यों नहीं मारी? किसी बंदे से लटा क्यों ना गया? मैं यहाँ इंतजार क्या कर रहा हूँ? मुझे कुछ चाकू ला दो, कोई पिस्तौल दे दो। ओए, इसे होश आ रहा है। ए, उठो। उठो, पानी पी। भाई, ये तैयार है। उठो, उठो। मैं कहाँ हूँ? क्या रही हो? ये तैयार है, इसे ये राजी है। अब बस शादी कर लो, फिर जान दो जाओ। ये तो जिंदा है। हाँ, हाँ, मैं तैयार हूँ। अरे देखिए ना, जल्दी अंगूठी। कैसे? हाँ, मैं समझ गया। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिल ठहर गया। रोशन आ रहा। मेरा पैर नहीं उठ रहा। मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे कंधों का बोझ उतर गया। कम से कम आप ये तस्लीम कर लेंगे कि टाइगर जूजी से बेहतर है। बदतर, बेहतर, बदतर, बेहतर। बदतर। तारीख शाहिद है कि एक और नई कामयाब घरेलू जिंदगी का आगाज हुआ। लड्डू, बेहतर, बेहतर, बेहतर। बदतर, बदतर, बदतर। लड्डू, लड्डू, लड्डू।